तो असल में सीने से था ना। आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा गपशप लगाना था, और बाकी थोड़ा आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना था। सबसे पहले मेरी तो आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपको कोर्स करने से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिला या नहीं मिला। आपकी जो ट्रेडिंग था वो अच्छा हुआ या बुरा है, तो आप लोगों की रिजल्ट क्या ही आ रहा है। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत फायदा मिला। लाइक हमने पहले कभी कोर्स भी नहीं लिया था, यूट्यूब से चीज़ें सीखते थे, तो उनके रिजल्ट तो हमारे सामने थे। मतलब कुछ फायदा खास नहीं था। यहाँ प्रॉपर एक गाइडेंस और मतलब एक चीज़ को लेके चले, इंशाल्लाह कामयाब होंगे आगे जाके। तो सीख रहे हैं आहिस्ता जबरदस्त। आहिस्ता। बाकी और भाइयों का क्या ये हाल चाल है। शुक्र है अल्लाह पाक का। सर जी मैंने तो काफ़ी जगहों से कोर्सेज वगैरह किए हैं, तो उन मतलब खास समझ वगैरह नहीं आई है। आपका कोर्स ये है ना, तो हर चीज़ की मतलब समझ आ गई डिटेल में, मतलब समझ लिया। और रिजल्ट सर जी ग्रुप में शेयर किए हैं, वो आपने चेक किए हैं। बाकी सारा कुछ ज़बरदस्त है सर जी। 2-3 दिन में लाइव ट्रेडिंग फिर स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त इंशाल्लाह। सर जी मैंने पूछना था, वो एक्सचेंज का बाइनेंस में मतलब फीस बहुत हाई है, तो हम भी मतलब 5x यूज़ करें एक्सचेंज, उसकी मतलब फीस बहुत ज़्यादा है बाइनेंस वाले की। सर ये बैलेंस तो बहुत सही है, आपकी बेकार है। एडवाइस लाइक पे हम बाइनांस सबसे अच्छे है। अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने और एक्सचेंज यूज नहीं किया है, सही है। सर फीस बहुत ज्यादा है उस हिसाब से ना, जिस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। हमारा इतना एसएल नहीं होता जितना वो फीस लेके जाता है हमारा। तो आप चेंज करो ना, बिंग एक्स पे आ जाओ। बिंग एक्स सर जी नहीं है। जी जी जी। सर आ, जी आप फाइव लोग जा एक्स करके मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखो, फिर उसी तरीके से अकाउंट वगैरह बना लेना। तो असल में इसी ने से ना, बिंग एक्स अभी न्यू है, सही है। तो जो एक्सचेंज न्यू आ जाता है ना, तो वो अपने यूजर गेन करने के लिए वो फीस वगैरह बहुत ज्यादा कम देता है। ओके सर। सर वैसे मतलब ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमारा फीस कितना गया और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, वो तो सब मिला के बताता है ना। जी जी ब्रो, यही सीन होता है। लेकिन पीस पहले से कोई भी मालूम नहीं कर सकता कैसे ट्रेड पे मेरा कितना पीस लगेगा। ओके सर। दूसरे यही सीन होता है कि टॉप गेनर और टॉप लूजर कॉइन में फंडिंग रेट का थोड़ा सा एहतियात करना सही है, क्योंकि फंडिंग रेट इंतहाई ज्यादा कट जाता है ना। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फंडिंग रेट के हवाले से, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा बहुत आइडिया, ज्यादा नहीं पता। फंडिंग रेट यही है, सही है। आप असल में जो आपसे कट किया जाता है ना, तो वो यही भी कट किया जाता है, इसी है। फंडिंग पीस अभी मेरे ये बीटीसी का ट्रेड है ना, तो इसी से हर 8 घंटे बाद ये 0.0203% फंडिंग पीस कट किया जाता है, इसी है। तो असल में क्या ही सीन होता है अभी बीटीसी पे और इथीरियम पे, सोल पे, बीएनबी पे, इन कॉइन्स पे बिल्कुल ना होने के बराबर पे फंडिंग पीस होता है। लेकिन अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई टॉप गेनर वाला टॉप लूजर वाला कॉइन ट्रेड कर देते, तो फिर उसी पे फंडिंग फीस इंतहाई ज़्यादा लगता है ना। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉइन में ट्रेड वगैरह ओपन करना चाहते, तो सबसे पहले उसकी फंडिंग फीस चेक कर देना। अगर उसकी फंडिंग फीस ज़्यादा है, तो फिर उसी में ट्रेड वगैरह मत करना, सही है। और अगर फंडिंग फीस कम है, फिर उसमें ट्रेड वगैरह ले लेना। और ये टाइम भी देख लेना, ये टाइम जैसी 0-0 हो जाता है, तो वो डायरेक्टली आपकी इसी ट्रेड से फंडिंग पीस कट किया जाता है, सही है। तो इसी का यही सीन होता है। ये कभी कभी ओके बहुत सर। हाई भी होता है, सही है। 8%, 6%, 2%, 1%। लेकिन 6%, 2%, 1% आपकी इसी अमाउंट के हिसाब से कट किया जाता है। अभी ये ट्रेड मेरा $161 से ओपन है ना, तो इसी की हिसाब से आपको 1%, 2% कट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल $161 की जितना 1-2% आता है, तो उतने के हिसाब से आपसे कट किया जाता है।
सर फिर ये जो लेवरेज हम लेते हैं उसको फिर मिला के नहीं काटते ये लोग? नहीं नहीं, उसका नहीं करता, सिर्फ इसी की बेस पे कट कर देता इसी, ये वाला। ओके सर। तो इसी का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये तकरीबन 2022 में मैं टीआरबी को मैंने ट्रेड किया था, और वही टाइम टीआरबी टॉप गेनर में था, सही है, मेरे ख्याल से $7-8 पे था टीआरबी। तो टीआरबी को जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया ना, तो टीआरबी के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ $275। और जब मेरे अकाउंट में आया और मैंने एक्सचेंज में चेक कर दिया, तो उसी में सिर्फ $82 फंडिंग पीस कट किया गया था, सही है। और बाकी 275 में से कम दो 180 या 170 के करीब मेरे अकाउंट में आया था। तो सम टाइम पीस बहुत ज़्यादा कट किया जाता है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा फंडिंग पीस देख लेना। अभी तो फिलहाल मैंने आर्ट्स वगैरह बिल्कुल छोड़ा है, मैं सिर्फ बिटकॉइन और गोल्ड को ट्रेड करता हूँ। और बाकी जितना भी मेरा स्ट्रीम की लोग है, जितना भी मेरे टेलीग्राम की लोग है, जितना मेरा स्टूडेंट है, तो सबको मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग बिटकॉइन और गोल्ड के ऊपर किया करो, सही है। बाकी और चीज़ों के ऊपर अपना पैसा जाया ना करो। देखो असल में सीने से ना, अगर आप लोग एक चीज फॉलो कर देते हो, तो एक चीज आपको महीना समझ नहीं आएगा, 2 महीने समझ नहीं आएगा, 3 महीने समझ नहीं आएगा, चलो साल समझ ही नहीं आ गया, साल के बाद दूसरा ये खुद मार्केट आपको बताएगा कि मैं नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनाने वाले हूँ, क्योंकि आपने पूरा टाइम एक ही चीज को दिया है। तो एक ही चीज आपको कितना जबरदस्त तरीके से फिर समझ ही आएगा ना। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जो अपने घर में रहते हो ना, तो क्या ही सीन होता है, आपको हर एक कोना हर एक जगह मालूम होता है किसी घर के अंदर क्या है, कौन सा चीज किधर ही पड़ा है, क्या ही सिस्टम है। लेकिन अगर आप लोग हर दिन न्यू न्यू घर में जाते हो, न्यू न्यू घर में जाते हो, फिर आपको कुछ आइडिया होगा? कुछ भी आइडिया नहीं होगा। अगर आप 50 साल भी घूम जाओ ना, लेकिन एक घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग एक ही घर में कुछ टाइम गुजार लेते हो, तो आपको हर एक चीज के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप गोल्ड या बिटकॉइन को फॉलो कर देते हो, तो इसी के आपको हर एक चीज का आइडिया हो जाता है कि इसमें वॉल्यूम कब आता है, किस तरीके से ये अप जाता है, किस तरीके से ये डाउन जाता है। तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ आ जाता है, सही है। सर जी, जो आर्ट्स कॉइन है उसमें मतलब हम स्पॉट ट्रेडिंग करें ना, आर्ट्स कॉइन। जी जी ब्रो, इसमें आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग मत करना, सही। सर वो तो बहुत बेहुदा मूव देते हैं ये जो आल्ट कॉइन है। आज मैंने नियर यूएसडीटी में ना इसके पेयर में मैंने एक ट्रेड लिया। इतना प्यारा सेटअप था, मतलब बिल्कुल सब चीजें रिक्वायरमेंट भी मीट कर रही थी। लेकिन बिटकॉइन जो गिरा तो उसने ऐसा खराब मूव दिया, वो मेरा ऐसा लेके चला गया। बट मैंने बिटकॉइन में लिया तो उधर मेरा टीपी हिट हो गया। आप लोग तो छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। आप मेरा लाइव स्ट्रीम चेक कर देना, कम से कम मेरा ये 2024 में अभी तक स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं हुआ है ना लाइव स्ट्रीम के ऊपर। और कल मैंने ओपी यूएसडीटी का ट्रेड सिर्फ लिया, इधर ही बीटीसी थोड़ा सा गिर गया ना, इसी जोन में मेरे ख्याल से बीटीसी गिर गया। ये बीटीसी 69,976 से डायरेक्टली 69,200 पे आ गए, उधर ही डायरेक्टली उसने स्टॉप लॉस लेके गया ना। तो यही सीन हुआ, सही है। तो आर्ट्स कॉइन इसी वजह से थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसके साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी एक मार्केट है सो, तो अभी तो उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो क्या ही सीन होता है, अगर इधर ही बिटकॉइन थोड़ा सा डंप लेता है, उधर ही आपके आर्ट्स कॉइन 3-3 4-4% गिर जाता है। तो इसी के पीछे यही सीन होता है, सही है। तो ज्यादातर बिटकॉइन और गोल्ड के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग क्या करो। सर फिर इनसे ये भी फायदा होता है ना कि अगर हम सिर्फ बिटकॉइन और गोल्ड पे करेंगे तो फिर हमसे ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगा ना। दिन में एक दो सेटअप मिलेंगे, बस उन्हीं को ट्रेड कर लेंगे। अगर हम जी इधर उधर ब्रो, यही घूमते सीन रहेंगे तो होता है। मेरे ख्याल में ओवर ट्रेडिंग भी हमसे हो जाएगा तो। दूसरा यही सीन है ना, मैं आपको एक जबरदस्त चीज समझा रहा था, सही है। अगर आप क्या ही करो, आप लोग खुद अंदाजा लगाओ, अगर आप लोग $10 आज कमा लेते हो, $15 दूसरे दिन कमा लेते हो, $10 फिर 5वें दिन में कमा लेते हो, फिर $10 10 दिन में कमा लेते हो। तो इसी तरीके से अगर आप रेगुलर प्रॉफिट बनाते हो ना, तो महीने के एंड पे आप लोग अपना पोर्टफोलियो देखो, वो डबल ट्रिपल आपकी हो चुका होगा।
लेकिन अगर आप लोग यही कर देते हो, आप लोग कभी आल्ट्स कॉइन पे, कभी किसी कॉइन पे, कभी किसी कॉइन पे, और आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कभी आप ट्रेड को थोड़ा प्रॉफिट में क्लोज कर देते हो, तो फिर आपकी एंड में देख लेना, एंड में आपको कुछ भी नहीं बचेगा, सही है। और आल्ट्स कॉइन जो भी ट्रेड कर देते हैं उसी के साथ यही सीन होता है। तो आप लोग बिटकॉइन और गोल्ड के ऊपर ट्रेड किया करो ताकि आपकी रेगुलर प्रॉफिट बने, सही है। कम से कम आपको दिन में एक ट्रेड या दो ट्रेड मिलेगा, लेकिन आपकी माइंड सेट अच्छा होगा, आपकी पोर्टफोलियो अच्छा होगा, सही है। आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन वो रेगुलर होगा। और आल्ट्स कॉइन की यही सीन होगा, एक ही ट्रेड में आपको $200 मिल जाएगा, दूसरी ट्रेड में आपकी स्टॉप लॉस ही चला जाएगा, तीसरी ट्रेड आप ब्रेक इवन पे क्लोज कर दोगे। जब लास्ट में आप अपनी पोर्टफोलियो के देखोगे तो उसकी बेड़े गर्क होगा। जी सर, ऐसा ही। सर गोल्ड का कितना फीस होता है उसको ट्रेड करने में, और उसके लिए कौन सा एक्सचेंज, बिंग एक्स चूज करें या जो आप ये फेड एक्स चूज करते हैं ये यूज करें? ब्रो असल में इसी से ना आप एक्सनेक्स भी यूज़ कर सकते हो, पियर डिस्क भी यूज़ कर सकते हो, और बिंग एक्स भी यूज़ कर सकते हो, सही है। तो इन सब चीज़ों पे आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। पियर डिस्क पे यही सीन है कि उधर ही अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है ना, अमाउंट इसी वजह से ज़्यादा लगता है क्योंकि उधर ही 20x लेवरेज लेता है। तो कम से कम अगर आप $200-300 से ट्रेड ओपन कर देते हो और इधर ही गोल्ड $10-15 अप डाउन चला जाता है, तो फिर आपको $30-40 का प्रॉफिट हो जाता है ना। तो उसी पियर डिस्क के लिए अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये जो मैंने अभी क्या ही सीन था, वो गोल्ड की ट्रेड नहीं है, मैंने लाइव स्ट्रीम पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ना। तो गोल्ड की ट्रेड मैंने 2300 से बाई किया था, जो सिग्नल आप लोगों को दिया था, और 2440 पे जब वो गया तो कम से कम मुझे $500-600 का प्रॉफिट हो रहा था। और ये ट्रेड अगर मैं कोई ब्रोकर वगैरह पे ले लेता तो मेरा कम से कम अगर थोड़ा भी बन जाता ना, थोड़ा भी बन जाता तो सर कम फिर से कम गोल्ड के लिए तीन कितनी हजार कितना पैंतीस सौ बैलेंस होना डॉलर चाहिए, बन कितनी जाता। अमाउंट होनी चाहिए? गोल्ड के लिए $50 बेस्ट है, सही है, ब्रोकर पे। सर आप क्या कह रहे थे, फिर से बताएं। गोल्ड के लिए $50 बेस्ट है, ब्रोकर पे, सही है, एक्सचेंज पे नहीं। सर एक्सचेंज मतलब ये जो एक्स, वो एक्स नेक्सस क्या नाम है उसका, वो एक्सचेंज और ब्रोकर में क्या फर्क है सर? एक्सचेंज और ब्रोकर में यही फर्क है कि ब्रोकर पे आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो और फोरेक्स को ट्रेड कर सकते हो, सही है। तो फोरेक्स और स्टॉक के लिए जो चीज़ यूज होता है तो उसको फोरेक्स कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं। और जो चीज़ क्रिप्टो के लिए यूज होता है तो उसी को एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन असल में सीने से अभी जो कुछ एक्सचेंज आए तो उसमें सब चीज़ें उन्होंने मिस कर दिया और वो दोनों को ट्रेड कर देते हैं ना, क्रिप्टो भी और फोरेक्स भी। तो इसी का यही सीन होता है। सर गोल्ड में ट्रेड के लिए कितने मतलब बैलेंस होना चाहिए? $50 बेस्ट है ब्रो। ओके। और सर ब्रोकर भी बता दें किस में कौन से पे करें हम ट्रेड, एक्सिनिक्स कोई बेस्ट एक है। बता दें। एक्सिनिक्स एक्सनेक्स, सबसे बेस्ट ओके। है, एक्सिनिक्स में स्कैम वगैरह नहीं है, सही है। स्प्रेड वगैरह थोड़ा सा हाई है, लेकिन मसला यही है कि स्कैम वगैरह का कोई सीन नहीं है ना। और बाकी अगर किसी के पास $500 का अमाउंट है तो फिर तो वो प्रो वाला अकाउंट बना लेना। उसमें बिल्कुल बिल्कुल लो पीस और लो कमीशन कट किया जाता है इसी, और ब्रोकरेज और स्प्रेड नहीं होता। सर वो मतलब जो प्रो हमें अकाउंट देंगे उसके लिए वो कुछ चार्ज करेंगे हमसे, या बस $500 पड़े रहने चाहिए उसमें? नहीं, सिर्फ $500 होना चाहिए, सही है। $500 से कम उसमें डिपॉजिट नहीं होता, मिनिमम उसकी $500 डिपॉजिट है। अगर बाद में कम ज्यादा हो जाए फिर कोई मसला नहीं है।
लेकिन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में मिनिमम 500 की डिपॉजिट होना चाहिए। ये आप एक्सनेक्स की बात कर रहे हैं सर? जी जी ब्रो, एक्सनेक्स की बात कर रहा हूँ ना। अगर नॉर्मल अकाउंट सर जी आप बना ओके। लेते तो फिर इसमें कम डिपॉजिट भी होते हैं, $50, $20, $10, लेकिन अगर आप प्रो वाला बना लेते तो फिर उसी में मिनिमम 500 है। और सर जी पर डेस्क के लिए मतलब कितना होना चाहिए बैलेंस? यार डेस्क के लिए तो आप $2 भी उसमें डिपॉजिट ड्रा कर सकते हो। सर तो आप वो एक्सनेक्स क्यों नहीं यूज करते, आप ये फेयर डिस्क क्यों यूज करते हैं? मैं सब यूज करता हूँ, मेरे पास MXC भी है, एक्सएनएक्स भी है, बाईबिट भी है, बेंगिक्स भी है, बाइनांस भी है ना। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अकाउंट है, और मैंने सब के ऊपर अमाउंट वगैरह लगाए है ना। तो मैं तो सब यूज़ करता हूँ। ये तो एक मैंने लाइव स्ट्रीम के लिए इधर ही लॉग इन किया है ना, इधर ही मैं लाइव ट्रेड वगैरह इसके ऊपर ले लेता हूँ। तो ये तो मैंने सिर्फ लाइव स्ट्रीम के लिए ओपन किया है, और इधर ही आप लोगों को क्लास वगैरह में थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो इसी तरीके से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलें सर, बाकी थैंक यू। बाकी जो मेरा मेन अकाउंट है ना, तो वो सब साइट पे है, सही है। इधर ही लाइव स्ट्रीम पे मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा होता है ना, हैकिंग का बहुत ज़्यादा ही सीन होता है। सर जी, जी। सर जी वो स्टेकिंग का थोड़ा समझा दें, प्रैक्टिकल करके स्टेकिंग का। और स्टेकिंग असल में क्या ही सीन है, आप लोग स्टेकिंग फॉर एग्जांपल हर एक जगह पे कर सकते हो, बाइनांस पे, बाईबिट पे, MXC पे, दूसरा जो है बेंगिक्स पे। लेकिन असल में सीने से ना, स्टेकिंग के लिए आपके पास अगर अच्छा खासा अमाउंट है तो फिर आपको फायदा दे सकते हैं। दूसरे यही सीने का फॉर एग्जांपल आपको ईयर ड्रॉप वगैरह में पार्टिसिपेट कर देते हो, उधर ही आपको फायदा दे सकते हैं। तीसरा यही सीन है कि अगर आप कोई कॉइन वगैरह बाय कर लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आपको फायदा दे सकता है। अगर आपके पास $20-30 है, $50 है, $100 है, $500 है, तो फिर उनके लिए स्टेकिंग नहीं है, सही है, क्योंकि स्टेकिंग में $500 पे आपको पूरा हफ्ते में $3 या $2 मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कॉइन है तो उसी में भी सेम सीन होता है ना। तो ईयर ड्रॉप्स में फिर वो आपको अच्छा खासा रिवार्ड दे देती है, क्योंकि ईयर ड्रॉप में फिर उसी की बेस पे आपको वो अमाउंट वगैरह दे देती है ना। तो यही सीन होता है। तो स्टेकिंग अगर आपके पास अमाउंट वगैरह ज़्यादा है फिर उसी साइड पे जाना, अगर अमाउंट ज़्यादा नहीं है तो फिर वो उसी का मज़ा नहीं है, सही है। सर जी आप करते हैं स्टेकिंग? मैं नहीं करता ब्रो, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो अच्छा है, लेकिन जो लोग ईयर ड्रॉप वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो ईयर ड्रॉप वगैरह में यही है कि आप उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, सही है, वो आपकी कॉइन वगैरह यूज कर देते हैं और फिर उसके बदले आपको वो अपना टोकन वगैरह दे देते हैं। तो उसी में पीस वगैरह भी लगता है ना, गैस पीस लग जाता है, इथीरियम में लगता है कम से कम एक ट्रांजेक्शन में $5-6 लग जाता है, $3 लग जाता है, $60 लग जाता है, सही है। तो आप अगर कोई ईयर ड्रॉप वगैरह में पार्टिसिपेट कर देते तो इसी में कम से कम आपकी 300-400 तक, 500 तक डॉलर लग जाता है, सही है। किसी में 100-150 तक लग जाता है, किसी में लगता भी नहीं है, लेकिन इसी तरीके का सीन होता है। तो मेरे पास एक तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं ईयर ड्रॉप वगैरह में पार्टिसिपेट करूँ, और दूसरा यही सीन है कि उधर ही से एक स्केल्प क्यों नहीं करता ताकि 2-3 ईयर ड्रॉप का अमाउंट इधर ही से ले लूँ ना, तो यही सीन है। तो वो अच्छा है, लेकिन जिनको ट्रेडिंग वगैरह नहीं आता या जिनको यार ड्रॉप वगैरह का शौक होता है और कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। सर्दी सर्दी। बाकी किसी और भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह है? जी सर्दी, मेरा एक क्वेश्चन है। सर्दी, तो मेरा ना अभी तक ना वो सर्टिफिकेट नहीं आया सर्दी। समझ ही नहीं आया आपकी क्वेश्चन। सर्दी, मेरा ना अभी तक ना वो सर्टिफिकेट नहीं आया ही। बस यही एक सवाल है। सर्टिफिकेट नहीं आया? जी सर्दी। आप मुझे अपना नाम सेंड कर देना, मैं बना दूंगा। सही है सर्दी, थैंक यू।
तो असल में सीने से ना आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि आप खुश हो, नाराज हो, क्या ही सीन है आप लोगों का। सर जी नहीं सर जी, मैं मेरा तो तो खुश बहुत है कि जबरदस्त है सर जी। नहीं सर, ऐसी बात मुझे नहीं तो है। एक दो भाइयों ने बेहतरीन है। अपना सीन बता दिया, बाकी सब चुप हो। तो नाराज हो या कोई मसला है जो भी है तो आप पूछ सकते हो ना। सर आज आखिरी क्लास है ना, सब उदास है। तो बस और कुछ बचे नहीं है ना, वरना हमारा भी दिल नहीं करता ना। लेकिन और कुछ है ही सर नहीं है ऑप्शन तो क्या ट्रेडिंग के ही बारे में एक्सप्लेन बताना। करूँ। सर जी आप लाइव स्ट्रीम में मतलब ये चैट पैटर्न भी यूज करते हैं, तो सर जी इसका मतलब क्या सीन है? इसका मतलब यही सीन है ब्रो का, ये भी एक्सपायर हुआ ना, हर चीज़ एक्सपायर नहीं होता। तो अब ये चार्ट पैटर्न एक्सपायर हुआ है, तो ये तो हम यूज़ कर देते हैं। लेकिन असल में सीने से ना देखो, लाइव स्ट्रीम का सीन थोड़ा सा अलग होता है। लाइव स्ट्रीम का सीन इसी वजह से अलग होता है क्योंकि उधर ये हर कॉइन का वो लोग अपडेट मांगते हैं, सही है। हम तो आपको पता है ना, मैं आपको क्या ही बोलता हूँ कि आपको वही टाइम ट्रेड लेना है जब आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मार्केट आ जाए, और फिर आपको पूरा कंफर्मेशन देते ही फिर उसी के बाद ट्रेड लेना। लेकिन लाइव स्ट्रीम पे तो हर कॉइन हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं आता ना। हर कॉइन क्या ही सीन कर देता है, हर कॉइन आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक तो हर टाइम नहीं आता, और ना हर टाइम उसके ऊपर ट्रेड बनता है। लेकिन उधर ही तो वो लोग अपडेट मांगता ही, सही है। और अपडेट जितना भी मांगता है, तो ये स्ट्रेटेजी जो हम यूज कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ हम यूज कर रहे हैं ना। ज्यादातर लोग अगर आप देखो तो वो चार्ट पैटर्न्स यूज कर देते हैं, वो ट्रेंड लाइन यूज कर देते हैं, तो फिर उनको उनके हिसाब से अपडेट देना होता है ना। तो इसी के हिसाब से मैं अपडेट वगैरह देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने कभी मुझे देखा कि मैंने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड लिया है? तो ये काम ही नहीं करता, सही है। नहीं सर जी। जी सर जी। ये असल में सीने से ना, सर अभी ऑप्शन अगर ट्रेडिंग मैं के आपको बारे में थोड़ा सा बताना। बता दूं ना, ये चार्ट पैटर्न्स बन रहे, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, सही है। तो ये लोग अब ये भी एंट्री लेगा, इसकी ब्रेकआउट पे एंट्री लेगा, सही है। और हमने एंट्री किधर ही से ली, हमने एंट्री इधर ही से ली 69,152 में। 2 दिन एक दिन पहले हमने इधर ही से एंट्री लिया है, सही है। और ये लोग अब इसकी ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेगा। तो उसके बाद भी कुछ आइडिया नहीं है कि मार्केट इधर ही से स्ट्रेट डाउन आ जाता है या इधर ही से स्ट्रेट पंप लेता है ना। तो यही प्रोग्राम है चार्ट पैटर्न्स का। और वही देखो, ये लोग अभी ट्रेड लेगा और वही टाइम तक हमारा कम से कम 200-300% प्रॉफिट चलता है ना, इसी तरीके से। तो यही सीन होता है, सही है। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ सर पूछना है? ये जी सर एक क्वेश्चन था। पूछो। सर एडवांस में कैसे लगा सकते हैं? समझ ही नहीं आया। जैसे लिमिट में होता है ना, लिमिट में ऑर्डर लगाते हैं इसी तरह। सर भाई पूछ रहे हैं कि एडवांस में आप एडवांस में इसे हम लगा सकते हो ना। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जैसे। इधर ही फॉर एग्जाम्पल अब ये बीटीसी की ट्रेड है ना, मैं 71,000 से शॉर्ट की पोजीशन ले रहा हूँ, सही है। तो इधर ही से मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर दिया कि ये मेरा शॉर्ट की पोजीशन है 71,000 से, सही है। इधर ही टीपीएसएल पे क्लिक कर देना, इधर ही आ जाना और लिख लेना का फॉर एग्जाम्पल 71,200 पे मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा जो टीपी है 69,000 मेरा टीपी है, इसी तरीके से। तो ये आपके एडवांस में एसएल और टीपी हो गए। अभी क्लियर है। अच्छा। अच्छा सर क्लियर है। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हो, सब एक्सचेंज की सेम मशीन है, सही है। और ब्रोकर का भी सेम मशीन है। सर हम मैंने कौन एक सा मार्केट जी हम कौन सा मार्केट यूज करें 125? जी किसी का माइक खुला। समझ ही नहीं आया।
मैं समझा शायद वो क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं, तो मैंने ऑफ कर दिया। सर मैंने बोला कि मतलब यूट्यूब पे हम ये जो इंडियन यूट्यूबर है ना वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कहते हैं वो ज्यादा सेफ है, तो मतलब वो इन एक्सचेंजेस पे होता है क्या? वो इन एक्सचेंजेस पे होता है, लेकिन उसी की साइड पे ना जाया करो, सही है, वो स्टॉक में होता है। ओके सर। आप लोग या फ्यूचर ट्रेडिंग किया करो या स्पॉट ट्रेडिंग किया करो, सही है। बाकी और चीजों से थोड़ा 2 कदम दूर रहो। ओके सर। सर जो स्पॉट ट्रेडिंग में हमने मतलब कुछ अगर होल्ड करके रखा है, तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं कि हमें आगे मूव क्या लेना चाहिए? मतलब अभी मार्केट ऊपर जाएगा या हमें अभी इधर सेल करने चाहिए कुछ? स्पोर्ट में तो असल में सीनियस है ना। स्पोर्ट में जब मैंने आपको 60,000 रुपये बोला था, 62,000 रुपये बोला था, 64,000, तो वही टाइम आपने क्यों नहीं खरीदा? सर मैंने तब भी परचेज किया था, अब मैं मतलब वो है तो प्रॉफिट में, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि सेल करने चाहिए फिर से नीचे आएगा मार्केट, या अभी होल्ड करना चाहिए? ब्रो असल में सीनियस है ना, अभी थोड़ा सा वेट करना ही। अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देना 73,000 की जोन की, और इसके ऊपर 2-3 4 आवर की कैंडल क्लोज मिल जाता है हमें, तो फिर वही टाइम देख लेना। आल्ट्स कॉइन में भी और बीटीसी में भी फिर बहुत हेवी पंप आएगा, सही है। तो अभी मैं पर्सनली भी वेट कर रहा हूँ। अभी अगर मैं आपको अपना वाला बता दूं ना, तो कम से कम मैंने 30% प्रॉफिट ले लिया मार्केट से, सही है। और बाकी जो 70% मेरा होल्डिंग है तो अभी पड़ा ही। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो उसी के बाद मार्केट में बहुत हेवी हेवी पंप आएगा, आल्ट्स कॉइन में भी, बीटीसी में भी। और जब तक उधर ही से थोड़ा नीचे है तो हमें थोड़ा सा घबराना चाहिए ना, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा वेट करो। अभी कल भी इथीरियम का सीन आने वाला है, डेडलाइन आने वाला है, तो देखते हैं क्या ही आता है। जी सर। लेकिन असल में सीने से ना मार्केट को पंप होना ही सही है। अगर वो आज पंप होता है या महीने बाद पंप होता है या 15 दिन बाद पंप होता है, तो मार्केट एक पंप लेगा 80-85 के तक। बीटीसी जाएगा, अगर ज्यादा ऊपर जाता भी नहीं है। और बीटीसी जैसी 73,000 की ब्रेकआउट दे देना, फिर देख लेना। आल्ट्स कॉइन में आपको एक एक कैंडल 20-20 30-30% की बनेगा, तो फिर मजा ही आएगा स्पोर्ट ट्रेडिंग का ना। तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने नहीं लिया तो फिर होल्ड करो आराम से। ओके सर। सर एक भाई नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लेवरेज कौन सा ठीक है, 50 30 या 125? ब्रो असल में सीने से ना स्टार्टिंग में 5x 10x से ज्यादा मत जाना। 125 में फिर पीस वगैरह भी बहुत ज्यादा कट किया जाता है ना, तो वो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखो, सही है। 5x या 10x ले लेना, ताकि आपके अकाउंट भी सेफ हो रहे और आपके माइंड सेट भी थोड़ा सा अच्छा हो ना। स्टार्टिंग में ज्यादा प्रॉफिट की लालच ना किया करो, फिर आपकी माइंड सेट खराब हो जाएगा, फिर आपको कुछ फायदा नहीं होगा, सही है। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ो। स्टार्टिंग में बस सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाओ और एनालिसिस को बेस्ट करो। ओके सर। बाकी किसी को कोई मसला वगैरह, कोई क्वेश्चन वगैरह? दूसरा यही सीन था ना, आप लोग एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया करो। अगर आपकी दिन की 10 स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाए फिर भी कोई मसला नहीं है, सही है। आपकी माइंड सेट अच्छा होगा। और दूसरा यही सीन है का, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यही करो, ये मत करना कि मैंने लिक्विडेशन 0 कर दिया, और मैंने लिक्विडेशन 5 लाख कर दिया, और मैंने लिक्विडेशन 10,000 कर दिया, और ये कर दिया वो कर दिया। तो असल में सीने से आपकी लिक्विडेशन तो 0 है, लेकिन आप बीटीसी को देख लेना। बीटीसी अगर एक बार आपकी एंट्री पॉइंट से थोड़ा भी ऊपर नीचे चला जाता है, तो ये महीनों महीनों के बाद फिर आपकी एंट्री पॉइंट पे आता है ना। तो आप खुद समझ लेना कि आपकी अमाउंट कब तक स्टक होगा, सही है।
दूसरा यही सीन है कि ये फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ना आपको ट्रेडिंग में मजा आएगा, ना आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर यकीन होगा, ना आपको खाना कोई मजा देगा, ना आपको घूमने का कोई दिल करेगा। सही है, फिर आदमी सारा टेंशन में होता है। तो हमेशा ये मत कहना कि मेरा अकाउंट लिक्विडेशन जीरो है, ये है वो है। जब आपको ट्रेड माइनस में शो हो रहा है ना, और आपकी एंट्री पॉइंट पे मार्केट नहीं आता, तो फिर ट्रेडिंग का सारा मजा ही चला जाता है। इसलिए आपको अच्छा खासा ट्रेड सेटअप नजर ही आएगा, और आपकी माइंड सेट पर वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जिस साइड पे आपकी ट्रेड स्टक होगा, वही टाइम आपको मार्केट, हर टाइम आपको वही साइड पे नजर आएगा, वही साइड पे नजर आएगा। सही है, तो आप लोग कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करना। मैं अगर आपको अपना बता दूं ना, मैंने जो आपके साथ हिस्ट्री शेयर किया था, सही है, टेलीग्राम में, वो बोट ट्रेडिंग। तो बोट ट्रेडिंग के लिए मैं बहुत भाइयों ने मैसेजेस वगैरह कर रहा था, तो उनके लिए मैंने बोट ट्रेडिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया ना। मैंने बोट ट्रेडिंग जिंदगी में कभी नहीं किया, ना सिग्नल का किया ही। सिग्नल की स्टार्टिंग में सब कुछ किया ही ना, तो उसी में अकाउंट वगैरह वॉश हुआ था, तो उसके बाद कभी नहीं किया। लेकिन बोट ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आ रहा था, और यूट्यूब पे भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट ये लोग शो कर रहा था कि बोट ट्रेडिंग ऐसा प्रॉफिट जनरेट कर देते, ऐसा प्रॉफिट जनरेट कर देते। तो मैंने बोला चलो ट्राई कर देते। मैंने $300 के अकाउंट में डाल दिया और बोट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे बोट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, तो बोट ट्रेडिंग में कम से कम 5-6 दिन 7 दिन, जिस तरीके से काफी ट्रेडिंग का सीन होता है ना, 5-6 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर दिया। अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर दिया, लेकिन $100 पे $2, $3 की प्रॉफिट, $4 की प्रॉफिट। तो मैंने बोला चलो मेहनत वगैरह कुछ नहीं लगता, $3 $2 दिन में बन जाता है तो अच्छा ही। लेकिन उसने क्या ही कर दिया, जब मार्केट में पंप आया, 62,000 से मार्केट में पंप आया, तो उसने एक ही साइड की ट्रेड होल्ड किया था। 62,000 से शॉर्ट की पोजीशन लिया था, वो वाला ट्रेड होल्ड किया था। और जो बाई की साइड पे वो ट्रेड लेता ना, तो उसी से प्रॉफिट बुक कर देता। जब बाई की साइड पे ट्रेड लेता, उसी से प्रॉफिट बुक कर देता। शॉर्ट की साइड पे उसने वो बड़ा वाला ट्रेड होल्ड किया था। तो अभी जो कम से कम 68,000 या 69,000 की जून पे जब मैंने एक्सचेंज ओपन कर दिया, देखा, तो कम से कम वो सारा अकाउंट माइनस में चला गया ना, वो प्रॉफिट भी माइनस में गया और पूरा अकाउंट भी माइनस में गया ना। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या स्कीम है का, तू शार्ट वाला ट्रेड होल्ड करो और बाई वाली साइड से प्रॉफिट उठाओ ना। तो यही सीन होता है। सही है, तो खैर $200-300 का तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला यही था ना कि वो $200 मैं देख लेता था ना, तो वो भी मेरी इतना टेंशन उसने बनाया था ना कि मुझे ट्रेडिंग का किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि क्या ही सीन हो जाता। और वो प्रॉफिट जब बनाता था, तो प्रॉफिट $1 $2 $3 की प्रॉफिट बनाता था। और जब मार्केट ने पंप लिया, तो कम से कम पूरा अकाउंट माइनस में चला गया। तो मेरी माइंड यही चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये क्या स्कैम है, और क्या ही मसले का। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉफिट बनाओ $2 $3 और फिर पूरा अकाउंट माइनस में लेके चले जाओ ना। तो मैंने क्या ही कर दिया, अभी जैसे मार्केट 69,000 की जून में आए, तो मैंने वो ट्रेड $250 के माइनस में क्लोज कर दिया, $255 के माइनस में क्लोज कर दिया। इसी वजह से क्लोज कर दिया, ताकि मेरा माइंड सेट अच्छा रहे, और मैं ठीक रहूँ ना। अगर मार्केट 62,000 60,000 पे भी चला जाए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन यही मसला ही, सही है, और मार्केट में यही सीन बहुत ज़्यादा चलता है ना। तो वो बोट ट्रेडिंग वो क्या ही कर दिया, $300 की लॉस उसने भी दे दिया। तो यही सीन चलता है मार्केट में। सही है, तो आप लोगों को ये स्टोरी एक्सप्लेन करने का यही रीज़न था ना, कम मार्केट को जब आप खुद स्टडी नहीं करता, खुद समझती नहीं हो, और खुद सब कुछ आता नहीं है, तो वही टाइम तक प्रॉफिट उठाना इसी मार्केट से दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है ना। जब आपको खुद समझ आ जाता है, तो फिर आप जो भी करो, जैसा भी करो, फिर कोई मसला नहीं है। सर ये स्टॉप लॉस कभी कभी ट्रिगर क्यों नहीं होता, ये मार्केट छोड़ जाती है, मतलब लगता ही नहीं है स्टॉप लॉस। नहीं लगता है ना, लेकिन आप लोग हमेशा एक सीन मेरा याद रखो। सही है, अगर फॉर एग्जांपल आप दो, ये मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो असल में क्या ही सीन है, असल में सीन ये सही ना। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इसी तरीके से आपकी ट्रेड ओपन है, किसी भी एक्सचेंज पे आपकी इसी तरीके से ट्रेड ओपन है, और आप आ जाते हो, इधर ही स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेते हो,
इधर ही जैसे मैंने स्टॉप लॉस लगाए ना, इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेते हो। तो ये क्या ही सीन हो जाता है, ये जैसे मार्केट आ जाता है आपकी, ये पूरा ट्रेड इधर ही क्लोज हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ही से एक कवर बाई की पोजीशन ले लूँ ना, इधर ही से एक कवर बाई की पोजीशन ले लूँ और ये स्टॉप लॉस मैं फिर अपडेट ना करूँ, तो फिर जब मार्केट आ जाएगा 400 पे तो मेरा सिर्फ इसी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाकी जो दूसरा पोजीशन मैंने लिया ही तो उसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, वो ओपन रहता है। तो एक यही सीन होता है। तीसरा यही सीन है कि फॉर एग्जांपल मैं एक शॉर्ट की पोजीशन इधर ही से ले लूँ और इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा लूँ ये वाला 17,474 वाला। अब दूसरा शॉर्ट की पोजीशन में फिर दोबारा ले लूँ और मेरा माइंड में यही है कि मैंने तो एक ही स्टॉप लॉस लगाया है, तो ऐसा नहीं होता। आपने स्टॉप लॉस लगाई लेकिन ये इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, सही है। तो ये आपकी जो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वो इसी ट्रेड की स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगा। ये दूसरे जो आपने ओपन किए तो ये ऐसा घूमेगा ना। तो हमेशा इसी तरीके से क्या करो कि आप लोग अगर दो शॉट की पोजीशन लेते हो दोनों पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेना और टीपी वगैरह, तो फिर सही टाइम पे वो लगेगा, सही है। अभी आपको समझ आ गया? नहीं सर, एक ही ट्रेड था, दो नहीं थी, मतलब एक ही ट्रेड। कौन से एक्सचेंज था यार? ये बाइनेंस पे था। बाइनांस वाला तो कभी किसी की स्टॉप लॉस नहीं छोड़ता यार। आपने कोई बस सर। वैल्यू वगैरह गलत डाला होगा ना। फॉर हम्म। एग्जांपल आप इसके साथ एक से पर ज्यादा कर देते हो तो फिर तो आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। फिर तो जब मार्केट 71 लाख पे चला जाए तो फिर आपकी स्टॉप लॉस कट होगा ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो ताकि आप फिक्स वैल्यू डालो। फॉर एग्जांपल 70,200 ओके। है, 70,200 आपको डालना चाहिए। सर ये जो आइसोलेटेड और वो दूसरा क्रॉस है मेरे ख्याल में, इन फिर अकाउंट्स में क्या मतलब फर्क है? जो हम फ्यूचर में जाते हैं वो ऑप्शन मांगता है ना कि आपने आइसोलेटेड अकाउंट से करना है या